हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 5वीं का गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का। जो आपको जो गणित का पेपर है कक्षा 5वीं का वो 17 तारीख को होने जा रहा है, यानी 17 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को आपका मतलब कि हिंदी का पेपर था। तो जो मैंने बताया था काफ़ी बच्चों को अच्छे नंबर आए, अच्छा पेपर भी गया। तो उन लोगों ने कहा कि सर थैंक यू, जो जो आपने बताया वही भी फंसा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं गणित के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो भी आपको हो सकता है आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो आपके पेपर आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस पेपर के माध्यम से आप लोग पूरा पेपर समझ लीजिए, वो आपको पता लगे कि हम पे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो समय 2.5 घंटे रहेगा, पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सब बता रहेंगे आप लोग सामने। यहाँ पे सही विकल्प आप लोग को पता चल चुका होगा कि 5 आने हैं और प्रत्येक में 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना, मतलब कि प्रत्येक आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो आपने हिंदी का पेपर दे दिया तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा। अब आप लोग किसी बात की कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी आपकी 999। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट हो जाएगा आप लोग सामने। यहाँ पर जिसमें लिखा है एक समकोण का माप होता है। तो एक समकोण का माप कितना होता है, तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 90 अंश, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सारे प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है कितने 1/6 में लिखा है 1/3 बनाए जाएंगे। तो इसका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा 2, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा 12 और 16 का सबसे छोटा गुणज कौन है। तो 12 और छोटा का सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका 48, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है पैटर्न के आधार पर यानी 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, 15। ठीक है, क्योंकि इसमें अपना 2 का अंतर है, तो अपना 13 के बाद कितना आएगा अंतर, 17 मतलब 17 आ जाएगा, अंतर बढ़ता गया है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके जी एक नंबर के सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान पूर्ति आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 तक रहेंगे, यानी 5 नंबर के होने वाले हैं रिक्त स्थान। तो जो यहाँ पे रिक्त स्थान, तो आप लोग देख सकते हो प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर का दिया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 6 जो लगा है एक बंद डिब्बे की सतह होती है। जो एक बंद डिब्बा होती है उसकी सतह कितनी होती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी भी दे दूं, कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेटा, क्योंकि इससे ये फायदा होगा। जिस प्रकार से आपका अभी अंग्रेजी का पेपर रह गया और पर्यावरण का भी पेपर रह गया, 2 पेपर रह गए हैं, तो उनकी भी आप इसी प्रकार से अच्छी तैयारी करवा दूंगा, तो कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको। और साथ ही साथ आपकी जो बोर्ड परीक्षा हुई, यानी वार्षिक परीक्षा भी होनी है, बोर्ड परीक्षा आप लोग हुई, तो उनके लिए भी मैं आपके डेफिनेटली अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोच चलाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आपने नहीं किया तो कर लें। तो इसका जैसे आंसर प्रश्न का 6वां का आंसर बता दें, तो इसमें आ जाएगा आपका 6। क्या आ जाएगा, 6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बंद डिब्बे की सतह जो होती है वो 6 होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7, जिसमें लिखा है 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जी हो जाएगा। अगला आप लोग सामने प्रश्न 8, जिसमें लगा है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, उसे हम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु ठीक त्रिभुज जी कहते हैं अपन उसे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिसमें लिखा है एक वर्ग में भुजाएं होती हैं। जो एक वर्ग होती है उसमें कितनी भुजाएं आती हैं, सभी को पता है 4 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न नंबर 10, जिसमें लिखा है 20 के 5 नोटों का मूल्य कितना हुआ। तो 20 पंचे 100, यानी कि 100 रुपये होगा। तो आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सारे रिक्त स्थान आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना, गुणा भाग के ही रहेंगे। ठीक है, फिर आप लोग सामने आ जाते हैं यहाँ पे अति लघुत्तम प्रश्न। अति लघुत्तम प्रश्न में जैसे कि यहाँ पे लगा प्रश्न 11, सोहन ने बैंक से 21,000 कर्ज लिया, उसने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 प्रति माह समान किस्तों के साथ जमा किए। उसने हर महीने कितने रुपए जमा किए। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में है, तो 2 नंबर के काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। फिर इसके बाद लगेंगे आपके लघुत्तम प्रश्न। लघुत्तम प्रश्न भी आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके द्विगुत्तम प्रश्न आएंगे जो कि 5-5 नंबर में होने वाले हैं। तो इन सभी का आंसर हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो चलिए इन सभी का आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग अति लघुत्तम से देखेंगे। तो अति लघुत्तम में आपका प्रश्न क्रमांक 11 दिया, हाँ 11 में है, प्रश्न क्रमांक 11 है, जो कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 11 से आंसर की देखते हैं कि रुपये कितने के, इतने रुपये की। अतः प्रत्येक माह जमा किए गए रुपये, तो अपन को 12 का भाग दे देंगे। 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो 12 का भाग दिया अपन ने 23,520 में, तो 1 महीने का आ जाएगा 1960, मतलब 1,960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भाग दे देना है, बस सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा समझ लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यहाँ पर कि घड़ी में 4 बजे
घंटे यानी 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। यानी घड़ी में 4 बजे तो घंटे और मिनट की सुई में कौन सा कोण बनेगा। तो हम लोग ने घंटी यानी घड़ी का घंटा मिनट के घंटों के मध्य 4 बजे है तो 120 अंश का अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको लिखना है 120 का अधिक कोण। अगला प्रश्न नंबर 13 जिसमें लगा है यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा। तो सैंपल से है 1 किलो टमाटर का मूल्य कितना 20 रुपये, तो आधा किलो मतलब 1/2 गुणे 20 मतलब 10 रुपये। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर हो जाएगा। या आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि मतलब कि अपन को आधा किलो को बताना था तो 20 में अपन लोग 2 का भी भाग दे सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है 14 प्रश्न जिसमें लगा संख्या 15 की सभी गुणनखंड लिखिए। तो 15 के सभी गुणनखंड 15 का करते हैं हम लोग। ठीक है, गुणनखंड तो 2 से तो अपना कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक, 1 से काटेंगे तो कट जाएगा कि 15 दी में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 से भी कट जाएगा क्योंकि तो 3 से काटा 3 5 15 और 5 कट गया। ठीक है, तो 1 3 5 15 ये क्या है इनके गुणनखंड है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें लगा 101 121 141 इस पैटर्न की आगे 3 संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है 101 121 141 तो तब अगले 3 पद होंगे 161 181 201 जी आ जाएंगे इसके। तो इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख लेंगे, समझ लेंगे। प्रश्न का 16 में लिखा है यदि ग्वालियर से डबरा 8 गुना होता है तब ग्वालियर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग ना 8 गुना ज़्यादा कितना होगा 8 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपल सी बात जब उसने बोल ही दिया है ग्वालियर से डबरा 8 गुना है तो तब ग्वालियर का क्षेत्रफल तो 8 ही गुना तो होगा। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ से लग जाता है लघु प्रश्न। लघु प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से जो कि 3 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 17 लिखा था एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए। तो आप लोग ने एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया 65,000 रुपया। ठीक है, और उसने 12 महीने की 1 वर्ष में 12 महीने में जमा किया इतने, अतः महीने पैसे जमा किए तो अपन फिर उसी के 12 का भाग दे दिया तो इतना आपका 1 महीने का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न 18 जिसमें लिखा निम्न की परिभाषा लिखना है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं समकोण किसे कहते हैं, जो परिभाषा देने। तो न्यून कोण अपन ने हेड डाल ली, लिखा अपन ने वह कोण जिसका माप 0 सेल्सियस से 90 बीच होता है न्यून कोण कहते हैं, और समकोण वह कोण जिसका माप 90 सेल्सियस होता है उसका समकोण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग 18 का भी आप लोग इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हो। 19वां प्रश्न लगा था 2 और 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही रहे। तब लिखेंगे 2 और 3 और 4 अंक वाली सभी संख्या जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे वे है 2 अंकों की संख्या है तो 11 88। अपन उल्टा भी कर देंगे तो सेम टू सेम। 3 अंकों की संख्या कौन कौन है 101 111 181 808 808 888। ठीक है, 4 अंकों की 1001 1011 मतलब कि 1881 808। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लगा है एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका दहाई अंक 3 है और इकाई का अंक 4 अधिक है। तो अपन लिखेंगे प्रश्न अनुसार दहाई का अंक 3 है तब इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, जब इकाई 3 और 4 पर 7 करेंगे तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 73 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में लगा था यदि एक आयताकार बॉक्स 24 किताबें रखी जाती हैं तो 556 किताबों का पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो हल लिखेंगे आयताकार बॉक्स में किताबें रखी जाती हैं 24। ठीक है, 556 किताबों को पैक करने के लिए बॉक्स की आवश्यकता होगी 556/24। तो अपन ने 24 का भाग दे दिया 576 में, 576 में, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना इस प्रकार से 24। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 जिसमें कहा है अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे इन पैसों को रुपये में लिखिए। साबुन की कीमत कितनी है 17.25 पैसा। अरुण के पास कितने हैं 10 से 5 1 1 1 तो 18 रुपये हो गए। अरुण के पैसे वापस मिलेंगे कितने 18 में से अपन ने 3 घटा दिया तो मिलेंगे 0.75 पैसे। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे लघु प्रश्न होगा जो 3 नंबर के थे। अब हम लोग करेंगे द्विघात प्रश्न जो कि 5 नंबर में दिए गए हैं। तो 5 नंबर पहला प्रश्न 23 जब लगा अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है तो क्या चूहा बच पाएगा। तो इसका हल लिखो बे खाने जिस पर बिल्ली कूदती है 10 15 20 25 तथा बे खाने जिस पर चूहा कूदता है 12 16 20 28 24 28। इस प्रकार खाने के जिन बिल्ली चूहा दोनों कूदते हैं वे हुए हैं 20वां खाना। अथवा बे 20वें खाने पर दोनों एक साथ 30 ही कूदते हैं इसलिए चूहा सुरक्षित नहीं बच पाएगा और बिल्ली दबाकर पकड़ा जाएगी।
तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 में देखते हैं, क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है, इसे किस लिए उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। हाँ, मैंने पवन चक्की देखी है। यह चक्की पवन हवा से चलती है। इसमें मशीनों से जुड़े पंख लगे होते हैं जो पवन से घूमते हैं। इस पवन चक्की को अनाज पीसने, पानी खींचने, बल्ब जलाने और उद्योगों धंधों में बिजली आपूर्ति आदि कामों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे 24 का। प्रश्न नंबर 25 में देखते हैं, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया है। 1 लीटर 110 रुपये का आता है। तो संगीता ने 2000 रुपये की नोट दी, उसमें कितने रुपये वापस आएंगे? सिंपल सी बात है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है? 110। 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा? 1320। लोड ने दी थी 2000 रुपया। संगीता के रुपये वापस कितने होंगे? 2000 में से 1320 घटा दे 680 रुपये वापस मिलेंगे। अगला प्रश्न 26 जिसमें लिखा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लगेगा? तो उत्तर लिखेंगे हल। रेलगाड़ी 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगा। 360 किलोमीटर दूरी करने में लगा 360/80 को भाग में 80 को भाग दे दिया अपन ने, तो 4 घंटे 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 26 में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और इस प्रकार से आपका ये पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजी के पेपर में। तब तक के लिए जय भारत।